इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको इंतहाई आसान अल्फाज में हम सीखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए सबसे पहले हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच सही तरीके से सीखना पड़ेगा। इसकी मैं इंशाल्लाह काफ़ी वीडियोस बनाऊंगा, फिर एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को भी मज़ीद मैं इंतहाई आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, इंतहाई आसान तरीके से। और सबसे पहले इस वीडियो को हम शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से। मतलब ये है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम इस वीडियो में सीखेंगे इंतहाई आसान अल्फाज में और इंतहाई आसान तरीके से। इसके बाद इंशाल्लाह मेरी 8 मज़ीद वीडियोज़ आएंगी और हर वीडियो एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच पर मुश्तमिल होगी। इसकी मैंने मुख्तलिफ़ डेफिनेशंस लिखी हैं। इनको समझने के लिए आप इसको अपने साथ नोट भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम्स के दिनों में आपको फ़ायदा देंगी। जो डेफिनेशन आपको आसान लगे आप उसी डेफिनेशन को फिर नोट कर लें, उसी को सीख लें, फिर उसी को आप एग्ज़ाम्स में और फिर बाकी आप आगे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले अपने तमाम स्टूडेंट्स को मैं ये बताऊंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप लोगों ने इजी नहीं लेना। इसको इंतहाई सही तरीके से आपने सीखना है, प्रॉपर तरीके से सीखना है, क्योंकि आगे जाके आप इंग्लिश को सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश को लिखने के लिए, इंग्लिश को पढ़ने के लिए, लैंग्वेज को मुकम्मल सीखने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जितने भी सेंटेंसेस हैं, जितने भी पैराग्राफ्स हैं, उन तमाम पैराग्राफ्स में, उन तमाम सेंटेंसेस में, उन तमाम वर्ड्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच शामिल हैं। जितने भी वर्ड्स बने हैं वो सब के सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ही आते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको इसकी मैं इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि आप जब टेंसेस हम सीखेंगे आगे वीडियोस में मैं आपको बताऊँगा, तो टेंसेस के लिए भी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़रूरत है। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस जब आप सीखेंगे तो उसके लिए भी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़रूरत है। ट्रांसलेशन के लिए भी आप मुख्तलिफ वर्ड्स के मीनिंग्स को सीखना चाहते हैं तो वो भी सब के सब पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो सबसे पहला जो स्टेप है इंग्लिश को सीखने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए, इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब आते हैं हम इसकी डेफिनेशंस की तरफ। सबसे पहले जो सिंपल डेफिनेशन, इन डेफिनेशंस को समझने से पहले अगर कोई आपसे पूछे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को सिंपल अल्फाज में आप बताएं या किसी 2 या 3 अल्फाज में, तो आप ये लिख सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसको हम कहते हैं वर्ड क्लासेस। इंतहाई सिंपल अल्फाज में, इंतहाई दो टोक अल्फाज में अगर आपसे कोई पूछे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, तो आप इसको सिंपली इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि दीज आर नोन एज वर्ड क्लासेस, सिंपल अल्फाज में। अब आते हैं हम डेफिनेशन की तरफ। तो सबसे पहले डेफिनेशन मैंने लिखी है वो है वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर यूज। These kinds of words are called parts of speech। मुराद ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उसको हमने मुख्तलिफ अक़साम में तकसीम किया हुआ है, मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया हुआ है। मतलब ये है कि वर्ड्स तो थाउजेंड्स आए हैं, लाखों में हैं, करोड़ों में जो भी वर्ड्स हैं वो किसी न किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो वर्ड्स आर डिवाइडेड, वर्ड्स को हमने तकसीम किया हुआ है मुख्तलिफ कैटेगरीज में, काइंड्स में, टाइप्स में, पार्ट्स में, क्लासेस में। उनके यूज़ को देखते हुए हर वर्ड को का यूज़ जो है, हर वर्ड का जो फंक्शन है वो डिफरेंट है दूसरे। हर वर्ड जो है वो किसी न किसी क्लास से ताल्लुक़ रखता है और जो वर्ड क्लासेस हैं वो दूसरे वर्ड क्लास से जो है वो डिफरेंट है। सो दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स। वर्ड्स को हमने डिफरेंट अक़साम में, कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है उनके यूज़ को देखते हुए, क्योंकि हर वर्ड जो है जो कि क्लास से, जो किसी न किसी क्लास से ताल्लुक़ रखता है, वो हर क्लास दूसरे क्लास से बिल्कुल डिफरेंट है। ये हमने सीखना है कि वर्ड क्लासेस आर नॉट द सेम, वो सेम नहीं है। जो भी वर्ड है वो किसी क्लास से आता है और जो कैटेगरी होती है वो कैटेगरी दूसरे वर्ड्स की कैटेगरी से हमेशा डिफरेंट होती है। These kinds of words are called parts of speech। ये उसकी एक डेफिनेशन हो गई है।
दूसरी डेफिनेशन जो है वो है ऑल वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, ऑल वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज बिलोंग टू अ वर्ड क्लास कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंतहाई सिंपल अल्फाज में इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जितने भी लफ्ज़ आते हैं, जितने भी अल्फाज आते हैं, वो किसी न किसी वर्ड क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, वर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, वर्ड क्लास से उनका जो है रिश्ता है, इसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तीसरी डेफिनेशन में हम आते हैं अ नेम गिवन टू अ वर्ड। किसी भी वर्ड को जब हम कोई नाम देते हैं बेस्ड ऑन इट्स जॉब इन अ सेंटेंस, कोई भी जो वर्ड है, लफ्ज़ है, वो सेंटेंस में जो काम करता है, और जब हम उस वर्ड को कोई नाम देते हैं उसके जॉब को देखते हुए, उसके फंक्शंस को देखते हुए, तो हम क्या कहते हैं इसको? पार्ट्स ऑफ स्पीच। चौथी डेफिनेशन आती है अ क्लास ऑफ वर्ड्स। वही बात हो गई वर्ड क्लासेस की, कि वर्ड्स की डिफरेंट क्लासेस, कैटेगरीज, टाइप्स हो गए, पार्ट्स हो गए, बेस्ड ऑन द वर्ड्स फंक्शन, बेस्ड ऑन द वर्ड्स फंक्शन, जो कि वो अपना फंक्शंस को देखते हुए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए, द वे इट वर्क्स इन अ सेंटेंस, कि वो एक सेंटेंस में किस तरह काम करता है। कोई वर्ड जब आप सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हैं तो वो सेंटेंस के अंदर किस तरह काम करता है, इसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और वर्ड क्लासेस। इसकी जो आखिरी डेफिनेशन मैंने लिखी है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये डेफिनेशन नहीं बल्कि आप इसको हम फंक्शन भी कह सकते हैं, डेफिनेशन भी कह सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन हाउ एंड वेयर अ वर्ड इज यूज्ड इन अ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें बताता है, एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है, डिफाइन करता है कि हमने हाउ, कैसे, एंड वेयर, कहाँ पे वर्ड को सेंटेंस के अंदर यूज़ करना है, ये हमें तरीका बताता है। अब इस तमाम डेफिनेशंस को समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल मैंने लिखी है, फिर आप उसको मुकम्मल तौर पर समझ जाएंगे। यह एक सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, अली इज़ अ वेरी गुड बॉय। ये एक पूरा सेंटेंस है, इसको हम क्या कहेंगे? अली इज़ अ वेरी गुड बॉय। इसको हम कहेंगे स्पीच। ये स्पीच है, ये स्पीच है, इसको हम कहेंगे स्पीच या सेंटेंस हम इसको कहेंगे। इसको ये सेंटेंस है या सिंपली हम इसको कहते हैं स्पीच। अब इस स्पीच के अंदर पार्ट्स को हम क्या कहेंगे? ये अली जो है ये एक पार्ट है, ये इज जो है दूसरा पार्ट है, ये अ दूसरा पार्ट है, वेरी दूसरा पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है, और बॉय एक अलग पार्ट है। तो इसके अंदर कितने पार्ट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हो गए। तो दीज ऑल पार्ट्स आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पूरा सेंटेंस को हमने स्पीच का नाम दे दिया है, और उसको एक एक पार्ट को हमने क्या कहा है? इसको हमने कहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो है, ये अली जो है ये इस स्पीच का पार्ट है, ये इस जो है ये इस पूरे सेंटेंस स्पीच का पार्ट है, वेरी जो है इस पूरे सेंटेंस स्पीच का पार्ट है, बॉय जो है। अब अली जो है वो एक अलग वर्ड है, ये एक अपने क्लास से आया हुआ है। तो इसको और सीखने के लिए जो अली जो है और बॉय, यहाँ पर हम कहते हैं एक अली है और दूसरा जो है वो है बॉय। ये एक ही क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, ये एक ही क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। ये डिफरेंट वर्ड्स तो हैं लेकिन क्लास इनका एक है। उस क्लास को हम क्या कहते हैं? नाउन। इसको हम कहते हैं नाउन। इस जो है वो अलग क्लास है, इसको वो हम कहते हैं वर्ब। आ जो है वो आर्टिकल है, वेरी जो है वो एडवर्ब है, गुड जो है वो एडजेक्टिव है। तो ये तमाम जो है ये अपने अपनी क्लास से आए हुए हैं। अब गुड जो है इसके लिए और वर्ड्स बैड भी यूज़ कर सकते हैं, और वर्ड्स भी, तो मतलब ये तमाम एडजेक्टिव से आते हैं। तो सिंपली सीखने सिंपल मतलब इसका ये हुआ कि अली इज़ अ वेरी गुड बॉय। ये एक पूरी स्पीच है, पूरा सेंटेंस है। इसके अंदर जितने भी वर्ड्स हैं इसको हम क्या कहेंगे? इज़ अ होल पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये मैंने सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाया। कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स में मुश्किल पेश आ रही, तो मैं उसी की वीडियोस बनाकर अपलोड कर दिया करूँगा। फिलहाल मैंने सिंपल तरीके से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दिया है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आऊँगा पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी है और उसके क्या क्या नाम हैं, उसको हम सिंपल अल्फाज में किस तरह लिखेंगे, उसको हम एक्सप्लेन किस तरह करेंगे, डिफाइन किस तरह करेंगे, एग्जांपल्स किस तरह है, उनका आपस में क्या ताल्लुक है, इसको हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह उसको एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम एक्सप्लेन करेंगे और डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।